नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। ब्रजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाया और गिरधर कहलाए। अब उन्हीं गोवर्धन पर्वत के छोटे भाई के नाम से मशहूर कालिया पहाड़ उर्फ काला पहाड़ कलयुग में खनन माफियाओं की वजह से तिल तिल मरने को मजबूर है। भरतपुर जिले के अलीपुर गांव में स्थित इस पहाड़ को माफियाओं ने अवैध खनन कर खोखला कर दिया। वहीं अब खनन विभाग ने लीज आवंटित कर कोड में खाज वाली स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में अब संत महंत और स्थानीय लोगों ने काले पहाड़ को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। चंद्रमा दास बाबा के नेतृत्व में आधा दर्जन संत महंत सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। शायद प्रशासन किसी संत महंत की मौत का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले कांग्रेस सरकार में भरतपुर के ही कनकांचल और आदि बद्री को वन क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर साधु संतों ने 551 दिनों तक आंदोलन किया था। पसोपा गांव में संत बाबा विजयदास ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद इस काले पहाड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर गोवर्धन की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। इसी के चलते आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या पर काले पहाड़ की परिक्रमा करने आते हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भरतपुर जिले के अलीपुर कस्बे में और दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। अवैध खनन से पहाड़ में बसे 70 मंदिरों में आई दरार। लीज को निरस्त करने और देवस्थान विभाग में संरक्षित करने की मांग। 7 दिन का अल्टीमेटम, 6 दिन से अनशन, फिर भी सो रहा प्रशासन। 16 सितंबर को जुटेंगे 70 गांवों के लोग, बनाएंगे रणनीति। स्थानीय निवासियों की माने तो 2 सूत्री मांगों को लेकर भूसावर उपखंड में तहसीलदार और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। इसमें काले पहाड़ पर आवंटित लीजों को निरस्त करने और देवस्थान विभाग में संरक्षित करने की मांग की गई थी। ज्ञापन में संतों ने बताया था कि काला पहाड़ धार्मिक महत्व से बहुत अहम है। इसके चारों ओर भगवान हनुमान की गुफा, कालिया बाबा का मंदिर, देवी माता का मंदिर समेत 60 से 70 मंदिर है। इनमें अवैध खनन की वजह से दरार आ गई है। प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रशासन की बेरुखी को देखते हुए संत महंत और स्थानीय ग्रामीण अनशन पर बैठ गए। अनशन को शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अब 16 सितंबर को विशाल महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 70 गांवों के लोग जुटेंगे और पहाड़ बचाने की नई रणनीति बनाएंगे। बोल कालिया बाबा की जय, बोल गिरिराज धरण की जय। प्यारे भक्तों, संत समाज, भक्त समाज, ग्रस्त समाज, जो भी हमारी माता बहन और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु, हमारे संत भगवान काला पहाड़ मंडल श्री महंत श्री कलुआ बाबा सालिमपुर द्वारा और हमारे लौकी भैया हैं, ये धर्म मर्यादा से बहुत तगड़े जुड़े हुए हैं। ये 8 प्राणी अपने अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की, हमारे कालिया बाबा को मुक्त नहीं किया, तो हम आत्मघात का सीताराम करेंगे। 11 बजे का हमारे सभा का कल 11 बजे जितनी भी जनता हमारे कट्टी पहाड़ी पर पधारने की कोशिश करें। बाबा चंद्रमा दास और हमारे और भी संत भगवान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने की कृपा करें। और हमारी सरकार से यही कहने, हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है, गिरिराज बाबा की कृपा से, कालिया बाबा की कृपा से, बीजेपी सरकार धर्म मर्यादा से जुड़ी है तो हमारे कालिया बाबा को मुक्त कराए हैं। सीताराम। साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि कल हमारी बाबा कालिया बचाओ आंदोलन की कल हमने 70 से अधिक गांवों की एक महासभा का आयोजन कर रहे हैं। इस महासभा का हमने कल 11 बजे का टाइम रखा है। 70 से अधिक गांवों की जनता यहां पर पधारेगी और सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांगों का समाधान हो। हमारे कल की इस महासभा में हम
कल आगे की जो रणनीति उस पर तैयार करेंगे। ये तो सरकार हमारी बातें माने। साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे कालिया बाबा की महासभा है। इसमें अधिक से अधिक हमारी बस्तियों से और हमारे क्षेत्र से सभी लोग पधारें और इसको कालिया बाबा को बचाएं और हमारी सरकार हमारी मदद करे। और हमें यह है कि हमारे कालिया बाबा को हमें बचाना है, नहीं हम हमारे प्राणों को भी दे सकते हैं। ये इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक, और सरकार भी हमारी मदद करे आकर के। अवैध खनन ने ले ली 40 नौजवानों की जान। सिलिकोसिस और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त है ग्रामीण। मकान, दुकान और मंदिरों में आई दरार। हमेशा हादसे के साए में रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। अवैध खनन से जहां काले पहाड़ का दम निकल रहा है, वहीं इससे निकलने वाली धूल ने स्थानीय लोगों को लाइलाज बीमारी भी गिफ्ट में दे दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन से उठने वाली धूल से सैकड़ों लोग सिलिकोसिस, दमा और फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। सिलिकोसिस बीमारी के चलते 40 नौजवान अकाल काल का ग्रास भी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अवैध खनन के लिए होने वाली ब्लास्टिंग से अलीपुर सहित आसपास के गांवों में मकान, दुकान और मंदिरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में लोगों में किसी बड़े हादसे की आशंका हर समय रहती है। राजस्थान में अवैध खनन जमकर हो रहा है। खनन माफिया धार्मिक स्थल के केंद्रों को भी नहीं बख्श रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धार्मिक स्थल के केंद्र पहाड़ सिर्फ कहानियों में ही सुनने को मिलेंगे। बहरहाल, कारण चाहे कुछ भी हो, लोगों की आस्था और धार्मिक स्थल को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महानगर टाइम्स।